साइन स्क्वायर 63 ऐसो कैसे होती है प्लस बुझा रही इसमें लगे चलो ये एक्स्ट्रा है हटा दिया इसमें देख लो एक बार कोई बात नहीं एक बार में आ जाएगा अच्छी बात। इधर देखो भाई साइन स्क्वायर 63 का 63 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आपने पढ़ रखा है कि अगर मैं साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना करूं कि 27 आ जाए कितना कर सकता हूं 63 और नीचे में क्या कर सकता हूं cos स्क्वायर 17 प्लस या का कर सकता हूं cos स्क्वायर 90 में कितने घटाऊंगी आ जाए 17। तो आप मुझे एक बात बताओ साइन स्क्वायर 63 को साइन स्क्वायर 63 ये 90 माइनस थीटा का आ जाए क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा नीचे cos स्क्वायर 17 प्लस ठीक है आ जाएगा sin स्क्वायर 17। आपने पढ़ रखा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos का मान 1 होता है 1/1 बराबर 1 होता है। गिरिराज चालीसा में एक लाइन आती है धन्य धन्य ये मानव जीवन मानस गंगा में जो नावे और सीधो स्वर्ग लोक पूजावे और जल बल तुलसी पत्र चढ़ावे मन मन चित निश्चय पावे और जो नर दे दूध की धारा भरो रहता को भंडारा और करे आचमन जो नर कोई दुख दाल दे नाता सम होई और श्याम सलावन निर्मंताता भक्त मुक्त सर्वस के दाता और पुत्रहीन जो तुनको ध्यामे तिनको पुत्र प्राप्त है जामे। तो उनकी कहानी भी है वो योग लगा लें लंबा खेल है उनका ठीक है ना एक की बात हम बता ना सकेंगे पूरी टांट के चला रही है यहाँ से और ये बगल बगल रखे बस ये यहाँ उड़ा दिए अब ये रखें अब ये बड़ा रखें इन नहीं हो रहा मतलब मैं देखता हूँ मुझे बहुत हंसी आती है मतलब ये क्या है कटिंग देख रहे हैं कटिंग तो कटिंग बाहर छोटे करवा लो बताओ मैडम को 3 छिलवाली बगल के बीच में क्यों लटके यहाँ तो कुछ रखा लेंगे यहाँ तक चिपकाए हो यहाँ तक ऊपर सिर पर क्या है बस देखो कान हमारे किस काम करते हैं सुनने का काम करते हैं यानी कि ग्राही का मतलब कोई चीज ग्रहण करता है तो कान हमारी आवाज को ग्रहण करते हैं और आवाज को ग्रहण करके हमारे कान की कर्णेंद्रियों द्वारा हमारे पश्चिम मस्तिष्क को और पश्चिम मस्तिष्क से हमारे मध्य मस्तिष्क को और मध्य मस्तिष्क से हमारे अग्र मस्तिष्क को सूचना पहुंचाई जाती है जिससे हमें बात सुनाई देती है। 8वीं क्लास में मैंने वीडियो बनाई है सुनने की कि हमको सुनाई कैसे देता है डिटेल में यूट्यूब पर जाकर देखे हुआ है ना डिस्क्रिप्शन में कह लेना डिस्क्रिप्शन में लिंक भेजी हुई है तो वो देख लेना। अब दूसरी बात करेंगे हम आँख की। आँख हमारा एक प्रकाश सुग्राही है। आँख में मैंने आपको पहले बता रखा है तुम्हारे स्कूल वाले चैप्टर में चल रहा है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार में सबसे पहले हमारी प्रकाश किरण बाहर से आती है और हमारी आँख के अंदर यहाँ से एंट्री करती है आइरिस और हमारी एंट्री करने के बाद हमारे उत्तल लाइन से गुजरने के बाद हमारी रेटिना पे जाके 2 लाइंस या 2 प्रकाश किरणें इंटरसेक्ट होती है तब जाके मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ। अब भी नहीं दिखाई दे रहा हूँ कैसे प्रकाश किरणें गई मेरी रेटिना पर जाके 2 प्रकाश किरणें क्या हुई इंटरसेक्ट हुई तब जाकर तुम्हारा चित्र मेरी आँख के अंदर बना उत्तल लेंस कटने के बाद और तुम्हारा चित्र मेरी आँख के अंदर कैसा बना उल्टा बना कैसा बना उल्टा चित्र बनने के बाद मेरे मस्तिष्क द्वारा तुम्हारा पश्चिम मस्तिष्क फिर मध्य मस्तिष्क फिर तुम्हारे अग्र मस्तिष्क को सूचना दी गई और वापस उस चित्र को सीधा किया गया। तुम कभी छोटे बालक देखियो छोटे बालक का मतलब बहुत खेम को हो या फिर 10-5 दिना को हो या महीना भर को हो ऐसे बच्चा देखियो तुम्हारी शकल है वो ऐसे देखे कि तुम्हारी शकल वह उल्टी दिख रही हो कि तुम्हारा मोड़ो यूं है और वह यूं दिख रहा हो ना समझे बात है तुम्हारा मोड़ो यूं है और मैं मोड़े तोड़ के मैं ऐसे कर दूं ऐसे दिखाई दे रहा है छोटे बालक रियलिटी में और ऐसे ही फिलहाल तुमने दिखाई दे रहे हो लेकिन अनुभव के आधार पर लेकिन अनुभव के आधार पर हमें क्या दिखाई देता है वो चीज उल्टी सीधी दिखाई देती है ना समझे। अब भी फिलहाल तुम्हारी आंख के अंदर मेरा जो चित्र बना हुआ है ना चित्र उल्टा बना पड़ो है पाम ऊपर को है टांट नीचे को है लेकिन अनुभव के आधार पर हमारा मस्तिष्क उस चीज को डेली कर करके सीधा दिखाई दे रहा हूँ तुम्हें
तुम ये बात महसूस ना कर सके गुरु तुम्हारे पाँव ऊपर को पैर नीचे दिख रही है, हकीकत में चित्र तो उल्टा बना पड़ोगे। अनुभव के आधार पर सीधा दिखाई दे रहा है। होत खेम के बालक अगर समझ में लग जाए आप पूछेंगे होत खेम के बालक है हाँ भाई लाला या मोड़ो कैसे दिख रहा है, उनके गुरु भी वन की ऐसे दिख रहा है। होत खेम के बालक बोले थी ना, लेकिन धीरे धीरे अनुभव है जाओ बात भूल जाए, फिर वो अनुभव के आधार पर ऐसे मिल जाए ना कहना अरे वन की भैंस चौंकी भैंस ना चौंका कभी भी, पड्डा ही तो चौंक है, पड्डा पड़ी जो कुछ रहे रियलिटी ये है। तुम तो कोई अगर पूछ लग गया हमारी आंख के अंदर हमारा चित्र कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है। सीधा किसकी वजह से दिखाई देता है हमें, हमारे मस्तिष्क के अनुभव के आधार पर। तो पापा अलग खड़े लग चले समझ को पाप, ये बात आई समझ में। इसके बाद हमारा नाम त्वचा, चले जाओ आ जाओ। इसके बाद हमारी जो त्वचा है, त्वचा हमारी तापग्राही और ठंड और गर्मी और स्पर्श के आधार पर होती है। अर्थात हमारी त्वचा से ही पता चलता है कि सर्दी पड़ रही है, गर्मी लग रही है, या फिर हमें स्पर्श हो रहा है। आप कभी भी देखना तुम गहराई में सोए पड़े हो और गलती से तुम लोग ऐसे में कर दोगे ना, तुरंत जग जाएंगे तुम। क्यों जगे? क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने माताजी ने यहाँ पे स्पर्श किया, तो यहाँ पे जो हमारी तंत्र का कोशिका ये वाली, इसको बोलते हैं तंत्र का कोशिका। छोटी छोटी रहे चिन्नी सी, एक अगर चींटी की टांग के 10 लाख तक टुकड़ा करूँ ना, वाव तो ज़्यादा कम करूँ, इतनी छोटी रहे मैं ये। लेकिन मैं चित्र जूम करके फोन की वजह इस फोन जूम कर देना इतने से तो दिखा दे, ऐसे दिखा रखा हमने। ये तंत्र का कोशिका, तुम्हारे पिताजी ने तुम सो रहे 4 बजे पड़े हो जगह लाला 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 सुन तो ना रो, पर यूँ करो टच, टाँट पे करो, चाहे हाथ पे करो, यहाँ करो या यहाँ करो, कहीं भी करो। ऐसे जब टच करो तो लाला की यहाँ पे जो तंत्र का कोशिका है, कौन ही तंत्र का कोशिका जाएंगी और तुरंत जाएंगी। सेकंड जो मैं बताऊँ ना, 1 इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होती है, पूरे ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगा सकती है। 1 इलेक्ट्रॉन की जो चाल होती है इतनी तगड़ी होती है, 1 सेकंड में वे पूरे ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगा सके। तुमने कहा देखो लट्टू यहाँ जल रहा है, सब लट्टू तुमने ददावली में जोड़ दियो, कहाँ जोड़ दियो, खटका हमने यहाँ लगा लियो। और तुम एक जो वहाँ ठाड़ हो जाओ, वीडियो कॉल चालू रखो और यहाँ खटका दबाएंगे तुरंत लट्टू जो रहेगा। ये ना कि भाई हाँ भाई लाट आएगी कहाँ आएगी, वहाँ टाप वाली में मतलब कहाँ पहुँच गई, वहाँ टिलिया वाले कूदी, ऐसा नहीं है। वो तुरंत खटका दबाते हैं हम लाट आवे। क्यों? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवाह की जो दर होती है इतनी तेज होती है कि जाते ही तुरंत मतलब लाइट आती है। इसी प्रकार हमारे जो तंत्र में जो न्यूरॉन जो होता है, तंत्र का कोशिका जो होती है, उसकी इतनी स्पीड रहे तुरंत जाओ फटाक देसी मस्तिष्क में जाके और हाइपोथैलेमस को लाना जग जाते कोई जगह होते ऑटोमेटिक। ये खेल रहता है हमारा किसका, त्वचा का। इसके बाद बात करते हैं नाक की ग्राण ग्राही या गंध का पता लगाना। तुम कैसे हो रास्ता में कर जाइयो और तो और तुम अपने माता पिता भाई बहन चाचा चाची जिनके भी साथ रहते हो उन्होंने तुम लपट पहचान सके। अब तुम्हारा शब्द नहीं मतलब एक हिंदी वाक गुरु एकदम तरह जो खाम है रो है वो आपको पहला लेना है, लेकिन तुम अपने माताजी को सूंघना पिताजी को सूंघना उनकी गंध को पहचानना। हर आदमी गंदा लगे, हर आदमी की गंदा लगे, ठीक है ना। ये थोड़ी है कि मैं तुमको मतलब कीच में कर ले जाऊँ और कौन लाना तुमने परफ्यूम की स्लैब महकाएगी कीच की सी महकावेगी, ठीक है ना। तो हमारी गंध से हमें क्या होता है, ज्ञान होता है। क्या होता है? एक बात बताऊं, जिन आदमी ने गंध ज्यादा आवे ना वो विशेष बुद्धिमान रहे, या बात तो मैं तुझे खंड दे रहा हूँ। जिन्हें नेक लपट आवे है ना, यो समझियो कि उनके न्यूरॉन और तंत्र का कोशिका या तंत्र का तंत्र बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। और जिन्हें लपट ही ना आवे खूब सड़ान भी इसलिए वहीं सो रहे हैं, माँ छनी आवे इन्हें बैठ ऐसे में एक आध बार में चले गो और रेल में जा रहे हम। अब मेरे से एक आध वैसे भी है, अब मैं चाहे भले कि कैसे हो मतलब गरीब अमीर जैसे घर का हूँ उस बात से मतलब नहीं, लेकिन मैं साफ सुथरों से बहुत रहा हूँ, चाहे फटे कपड़ा हो लेकिन साफ रहने चाहिए वो। अब रेल में चले गए भैया हम, अब रेल में बिहारी भर रहे हम। अब मेरे संग मेरे मित्र हो ऐसे हो बेचारो जयपुर में काम फाम करे हो, काम खूब बढ़िया करे हो। अब यार वो तो बिहारी के बगल में भाषा रही पसीना छुने पड़े माइनस महिला। अब साहब ये के मैं वहाँ बैठो वो तो यार वहीं सो और वह माँ की माँ शराब जो मार दे और सो जाए और मैं डटारे मार के पूरी रात निकल गई मेरी। ऐसा होता है। तो हमारी जो नाक जो होती है वो हमारी गंध का पता लगाती है।
किसका पता लगाती है? गंध का। और गंध का जो ज्यादा पता लगाम है ना, वो विशेष बुद्धिमान आदमी पहचान रहे भाई। अब वो बात अलग है पढ़े ना, तुम यह बात मत सोचियो पढ़े जो ही बुद्धिमान रहे, बिना पढ़ो भी बुद्धिमान रहे। तो बुद्धि जेनेटिक होती है, माँ बाप से आती है। माँ बाप बुद्धिमान है, बच्चा बुद्धिमान पैदा होगा। वो पढ़े ही ना, वो बात अलग है। पढ़े ही ना, किताब नहीं ना लेगो, ट्यूशन ना पढ़ेगो, स्कूल ना जाएगो, कोचिंग ना जाएगो, वो बात को। इसके बाद हमारे लास्ट में जीव। जीव हमारी रस संवेदी ग्राही और स्वाद का पता लगाती है। मैंने तो बता रखो हमारी जीव का ये वाला भाग किसका पता लगाता है? मीठे का। आगे तो चाखे बुरे यूं पता लग जाए मीठो है। और जब उन्हें चिरपरे को पता लगाना हो तो बाद जीव की जो बगल है ना ये वाली, उनते चिरपरे को तो लगे, और बीच में काय को लगे? खट्टे को। और तुरंत याद हमारी ओर है ना, उनमें तो निकले पिचकारी संगाव है तुम्हारी कहा। हमने यहाँ छाप जो भी उसको चाहिए उस हिसाब से ग्रंथि होती है, लाल ग्रंथि, उनसे निकल के भोजन के हिसाब से उसमें मिलता है। एक तुम्हारे इसमें जैसे तुम रोटी खावे टूका खावे, तो रोटी में जैसे सके को माँ की बैठ गई को बैक्टीरिया दिखे थोड़ी आखन थे, तो बैठ वो तो रोटी खावे ना, तो हमारे लार में ही एक एंजाइम होता है, टाइलिन नाम का एंजाइम। वो है कोई बैक्टीरिया वगैरह चले जाए ना, वह मार दे। तुमने कई बार देखो तुमने अगर जब कोई चोट वगैरह रह जाए ना, तो वह जीभ तो चाट सही कर सके तुम, क्योंकि हमारी जीभ में जो लार वो का रे मारो एंजाइम रे। बात क्या है कि इंजेक्शन करे काम करो। कुत्ता ना देखो तुम, कुत्ता ने और जानवर रहे शेर वगैरह उनके टच है जाए ना, तो चाट के साफ करे। क्यों? उन्हीं जीभ में का रे मारो टाइलिन नाम का एंजाइम रे। वायु को इंजेक्शन लगे, वायु को इंजेक्शन लगे, जैसे कोई घाव है जाए ना, तो जीभ तो आदमी चाटना से घाव है तो इंजेक्शन लगवा में फिर हॉस्पिटल ले जाए। पहले तुम जब आदि मानव है ना, आदि मानव जंगलों में रहते थे हम, माइंस तो मतलब अब तो हम सही तरीका तो पहले क्या है कि बिना कपड़ों के रहते थे, कोई कट जाओ जीभ चाट की काट करते थे। पहले भाई मांसाहार था आदमी, ये जो बने हुए ये। अब देखो इसके बाद हमारा तंत्रिका कोश का, इसका दूसरा नाम होता है न्यूरॉन। क्या नाम होता है इसका? न्यूरॉन बोलो या तंत्रिका कोश का बोलो, एक ही बात है। यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे शरीर की सूक्ष्मतम संरचनात्मक संरचना करने वाली, क्रियात्मक काम करने वाली इकाई का नाम था कोश का। सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का नाम क्या था? कोश का। फिर मैंने तुम बताई वृक्क के बारे में। हमारे वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का नाम क्या था? वृक्काणु, जिसका नाम क्या था? नेफ्रॉन। क्या नाम था? नेफ्रॉन। तीसरा कौन आ गया हमारा? हमारे शरीर की नहीं, हमारे तंत्र का तंत्र की संरचनात्मक, हमारे तंत्र का जो तंत्र है उसकी संरचनात्मक और काम करने वाली क्रियात्मक इकाई क्या नाम है हमारा? न्यूरॉन। क्या नाम है उसका? न्यूरॉन। न्यूरॉन का चित्र में नहीं बना रखो भाई साहब, ये या बीच में केंद्रक है, ये तुम्हारी ध्रुव का बनी हुई है, ठीक है ना। ये कोश का है, ये चारों ओर ये जो आपको जॉइंटेशन दिख रहे हैं इनका नाम है तंत्रिका। क्या नाम है इनका? और लास्ट में आपको तंत्रिका का अंतिम सरा दे रखा है, ठीक है ना। और इसको इस तरीके से कोशिका में जोड़ रखा है, और कोशिका के अंदर भी जूम करके दिखा रखा है माइटोकॉन्ड्रिया। ये बैठो, यही के अंदर होता है भोजन का पाचन पूर्ण रूप से। माइटोकॉन्ड्रिया बेचारो बहुत बढ़िया आदमी रह गए, सब दिन हमें पूजा बना तो रह गए, भोजन का पाचन करता हूँ। जो इतने भोजन खाएंगे अब तक मेरे दिमाग ज़्यादा ना है, तो अब तक के जीवन में तुम 20-20 महीने ना 10-10 महीने सब खाए होंगे। उसका पाचन करने में असली रूप कौन को रियो मारो? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके लिए इसको धन्यवाद देना चाहिए। बाकी कल कराएंगे, बैठे रहेंगी, पसीना चुसा रहा